कंसेप्ट आ गया है। वैसे ब्रह्मा कुमारीज में तो ये कंसेप्ट 1936 से ही चल रहा है। न्यूरॉन, हमारे न्यूरॉन कैसे काम करते हैं, हमारे संकल्प कैसे काम करते हैं, लेकिन साइंस ने एक नया कंसेप्ट दिया है हमें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि हमारे जो ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन हैं वो कैसे काम करते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं हम। देखो, न्यूरॉन की भाई साहब एक लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज वर्बल नॉन वर्बल होती है। वर्बल में क्या होता है कि हम वर्ब और क्रियाएं ऐड होती हैं, उसमें वर्ड्स ऐड होते हैं। नॉन वर्बल होता है हम बॉडी लैंग्वेज। कई बार आप देखेंगे जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हम वहाँ पे शब्दों का कम यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी एक्सप्रेस करती है उस समय पे। हमारी बॉडी पे पसीना आ जाएगा, हम एकदम बेचैन हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। वो क्या है, हम शब्दों से बात नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ टोटली बात कौन कर रहा है, हमारी बॉडी बात कर रही है, वो बॉडी लैंग्वेज होती है। कई बार जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वो वर्बल लैंग्वेज है। अब क्या होता है, इन न्यूरॉन को अगर हम अच्छे से मतलब गाइड ना करें तो ये एक पैटर्न बना लेते हैं और वो सेम पैटर्न पे चलते रहते हैं। सपोज कीजिए, ये पैटर्न बनता कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि मैंने है ना थोड़ा सा डिप्रेशन का, उदासी का पैटर्न बना रखा है, तो मैं कंटिन्यूस 5 साल 7 साल उसी पे चलती रहती हूँ। लेकिन अगर मुझे चेंज लाना है तो क्या करना होगा, पैटर्न को तोड़ना होगा, और पैटर्न तोड़ के मुझे उसकी प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए। जैसे मैं कुछ चीज़ तोड़ती हूँ तो उसके लिए मेरे पास नया भी तो होना चाहिए। जैसे आजकल एक कंसेप्ट आया हुआ है ना कि हमें कच्चा खाना है, हमें पका हुआ नहीं खाना, हमें मांस मिट्टी नहीं खानी, हमें दूध के प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। वो नहीं खाने हैं तो खाएं क्या, मतलब ऑप्शन होना चाहिए ना हमारे पास। यानी कि हम पुराने जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो पैटर्न्स में जो चल रहे हैं, उनको अगर हमें तोड़ना है तो उसके लिए कौन सी तलवार यूज़ करनी है और फिर उसकी जगह पे क्या फिट करना है, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं कि प्रोग्राम करना। वो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं प्रोग्राम? देखिए, ये हमारे है ना नौकर हैं, सही बताऊं तो 86 बिलियन न्यूरॉन जो ये नौकर है, नौकर हैं जी। इनको जो भी आप बोलोगे ये बिल्कुल एक्शन लेंगे उसके ऊपर, चाहे आप इसको पॉजिटिव बोलो, चाहे आप इनको कुछ नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं है ये जो कहेगा वो हम बोलेंगे, ऐसा तो नहीं? ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए, इस बॉडी को चलाने वाली कौन, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठना चाहिए, ये न्यूरॉन क्या चीज़ है और ये न्यूरॉन कैसे काम करते हैं। इस शरीर में और एक डेड बॉडी में, लिविंग बीइंग में और एक डेड बॉडी में क्या अंतर होता है, आप खुद बताएं क्या अंतर होता है? जो आत्मा है, एग्जैक्टली एक प्राण ऊर्जा है मुझ में और डेड बॉडी में से वो प्राण ऊर्जा निकल चुकी होती है। यानी कि एक एटर्नल एनर्जी जो इस शरीर को चला रही है, जिसको हम हिंदू धर्म में आत्मा कह देते हैं। अलग अलग देशों में उसका अलग अलग नाम से जाना गया है, इंग्लिश में हम उसको सोल कह देते हैं। यानी कि इस शरीर को चलाने वाली मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। पुनर्जन्म में सब विश्वास करते हैं कि एक शरीर छोड़ के हम दूसरा शरीर लेते हैं। तो ये काम कैसे करती है, जो ये आत्मा बैठी है इस शरीर में, वो किसके थ्रू काम करती है? किसके थ्रू काम करती है? वो ब्रेन के थ्रू काम करती है। ये जो कंप्यूटर बोलते हैं ना इस ब्रेन को, डेड बॉडी में भी ब्रेन है, उसमें से ब्रेन निकला तो नहीं है, लेकिन उस समय वो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो मास्टर है, जो उसका मालिक था, जो उसको चला रहा था, वो गायब हो गया, यानी कि आत्मा गायब होगी, इसलिए वो कंप्यूटर अब डेड हो चुका है। जब लाइट नहीं रहेगी तो क्या लग रहा है, वो कंप्यूटर काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लाइट के साथ ही कंप्यूटर काम कर रहा है, यानी कि लाइट मैंने क्या, एनर्जी के साथ। जब तक इस शरीर में मैं एनर्जी बैठी हूँ, ये ब्रेन मेरा काम करता है। अब कैसे काम करता है ये ब्रेन? ये संकल्पों से काम करता है ये ब्रेन। ये संकल्प क्या होते हैं, कैसे लेते हैं? जैसे है ना, कोई बच्चा IAS बन गया या कोई बच्चा ओलंपिक में मेडल जीत लिया, तो वो कहते हैं कि हमने जब 10 साल के थे तभी संकल्प ले लिया था, मुझे ये बनना है या मुझे मेडल जीतना है। ये संकल्प क्या है? हाँ, ये तो आपने एक स्पेसिफिक संकल्प को कह दिया। उसको एक्चुअली संकल्प तो हर सेकंड जनरेट हो रहे हैं। हमारे मन के जो विचार है ना, हम उनको संकल्प कहते हैं। जो मन में जो भी विचार पैदा हो रहे हैं, मन एक संकल्पों की मशीन है। विचारों पे तो काबू पा ही नहीं सकता। सब पा सकते हैं, सबके अंदर वो एनर्जी। वो रेयर आदमी होते हैं जो संत महात्मा, जो दुनिया को बिल्कुल आप जैसे जो इतना त्याग कर देते हैं। संत महात्मा जो ये गृहस्थ जीवन को छोड़ के, गृहस्थ में है लेकिन बहुत कम है, विचारों पर काबू पाना आसान नहीं है। देखिए, ये तो आपकी महानता है जो इतना रिगार्ड दे रहे हैं कि आप जैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात कहूँगी, अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरे से कहीं ज़्यादा आप भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा अटेंशन रखना होता है, अवेयरनेस लानी होती है। देखिए, संकल्प तो आप फिलहाल अभी भी क्रिएट कर रहे हैं और मैं भी क्रिएट कर रही हूँ। बस अटेंशन क्या आ जाता है जब हम मेडिटेशन सीखते हैं,
इस प्रक्रिया में चलते हैं, जीवन जीने की एक कला। मेडिटेशन माने क्या? जीवन जीने की एक कला सीख लेते हैं। बस क्या होता है फ़र्क, कई बार हम अंधाधुंध चले जा रहे हैं, जीवन की यात्रा पे चले जा रहे हैं, और कई लोग उसको चेक करके मतलब कि अवेयरनेस के साथ चल रहे हैं। अभी अभी जैसे मैं संकल्प क्रिएट करूं, संकल्प माने मन का विचार, मैं मन से विचार क्रिएट करूं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैंने क्रिएट किया, मेरे 86 बिलियन न्यूरॉन उस पर काम करना शुरू कर देंगे, उसको एक फोकस व्हील की तरह उस एक संकल्प के चारों तरफ वैसी एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होना शुरू कर देंगे ब्रेन से, न्यूरॉन से, केमिकल्स। तो वो कैसी एनर्जी दी है मैंने उसको कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव केमिकल्स, हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी पूरी बॉडी 60 to 70 ट्रिलियन सेल हैं हमारे बॉडी में, ये उन तक संदेश भेजेंगे, क्योंकि ब्रेन से जब संदेश जाता है बॉडी पे तो ये बॉडी एक्शन लेती है। तो बॉडी किस में आ जाएगी? शांति की अवस्था में आ जाएगी, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। फिर यही एनर्जी, क्योंकि मैंने क्या किया, संकल्प एक एनर्जी है और एनर्जी की एक प्रॉपर्टी होती है, वो चारों तरफ बहती है। जैसे मैंने कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक एनर्जी है, वो रेडिएट होना शुरू हो जाएगी चारों तरफ। लेकिन ये जो संकल्प हम लेते हैं पूरे तो नहीं हो पाते हमारे, वही मैं कह रही हूँ, लेकिन उनमें आपको दृढ़ता बढ़नी पड़ेगी। कोई भी काम दृढ़ता से करोगे, हर संकल्प आपका दृढ़ हो। ऐसा नहीं कि कोई एक संकल्प लिया बस वही आपका पूरा हो, यानी कि कोई स्पेसिफिक सपना, गोल, उसको गोल बोलते हैं, जिनको आप थोड़ा सा समझिएगा। विचार और संकल्प आप अलग अलग बना रहे हैं। आप कह रहे हैं आपने जैसे यूपीएससी का संकल्प लिया था, आपने 3 साल उसकी तैयारी की। वो संकल्प नहीं, वो गोल था मेरा। वो गोल मतलब गोल कह लो, लक्ष्य कह लो, कि मुझे उस लक्ष्य तक जाना है, यूपीएससी के लक्ष्य तक जाना है। उसमें कहाँ कमी रही, किस लेवल पे कमी रही? उसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं रही है, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक ट्रैक पे चल रहे हैं, वो ट्रैक कई बार चलते चलते हमें दूसरा ट्रैक मिल जाता है। जैसे उस समय पे, उसी दौरान मेरे साथ क्या हुआ, एक इतनी अद्भुत सी घटना हुई कि मैं ऐसे एक दिन साइकिलिंग कर रही थी, साइकिलिंग करते करते मैं ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे पहुंच गई। वहाँ लिखा हुआ था बड़े बड़े शब्दों में, राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं तो थोड़ा सा लेते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों में ना। मेडिटेशन सुना हुआ भी था कि मैं अंदर गई, क्या होता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा जाना, उसके बारे में थोड़ा मैंने टाइम देना शुरू किया। तो मैंने क्या देखा कि एक अलग सी अनुभूति होने लगी मुझे, परमात्मा की तरफ से इतनी सुंदर सुंदर टचिंग आने लगी मुझे, इतने प्यारे प्यारे अनुभव, एक मन है ना आनंद में रहने लगा, परमानेंट आनंद। तो ऐसा लगा जिस गोल का मैं सपना ले रही हूँ कि मैं 4 साल बाद ये बन जाऊँगी, 5 साल बाद बन जाऊँगी, उसके बाद मुझे खुशी मिलेगी। मैं इतनी रोंग थी इतने दिनों से कि ये पल तो मेरे पास अभी भी है, वो खुशी का पल तो अभी भी है। क्योंकि मेरा मन क्या है, देखिए अगर मैं IAS बन भी जाती, सपोज करो उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता, शरीर से आत्मा निकल जाती, क्या IAS का पद मेरे साथ जाता? नहीं जाता ना। जिस गोल को टारगेट बना के मैं इतने साल जी रही थी और उसमें खुशी ढूंढ रही थी कि वो मिलेगा तो मुझे सब चीज़ें मिलेंगी, तो इतने साल मैं क्या कर रही थी, मतलब बिना खुशी के एकदम एंग्जाइटी में, बेचैनी में हम पढ़ भी रहे होते हैं, कंपटीशन भी बहुत होता है, तो मतलब उस जीवन को जी नहीं रहे होते हैं। लेकिन मेडिटेशन ने मुझे क्या सिखाया, ये पल ही सब कुछ है। चलो ये तो है, लेकिन आने वाला नहीं, बल्कि ये पल सब कुछ है। तो मैंने क्या किया भाई साहब, इसका मैं लॉजिक बताती हूँ। तो जब मैं IAS की तैयारी कर रही थी और फिर मैंने साथ साथ में राजयोग मेडिटेशन सीखा, मैं जैसे जैसे सीखती गई एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई, मुझे इतना आनंद आने लगा, मैं जैसे आश्रम डेली जाने लगी। मैं देखा कि IAS बन के मैं क्या कर लूँगी, IAS बन के मैंने क्या करना, सारे विजन बनाती थी मैं, बहुत बहुत अच्छे से इस पे सोच विचार करती थी, कई कई घंटे देती थी इस एक संकल्प को, दोनों को विजुअलाइज कर करके कि मैं IAS बन के तो मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं मेडिटेशन खुद सीख के अपने संकल्पों की एनर्जी को चेंज करके अगर मैं पॉजिटिव चेंज खुद में ला सकती हूँ, तो अगर मैं ये प्रयास करूँ तो मैं दुनिया के बहुत लोगों में ये चेंज ला सकती हूँ। और ये जो ये सेवा भाव जहाँ आ जाता है वहाँ हम खुद नहीं रहते। तो एक IAS भी तो खुदा हमारे साथ जुड़ जाता है। एक IAS भी तो कोई पॉलिसी मेकर होते हैं, ये भी तो कोई पॉलिसी बना के ये करोड़ों लोगों की को राहत जिंदगी देते हैं। ये स्थूल सुविधा देते हैं, स्थूल सेवा है। आपको समझना होगा फिजिकल सेवा में और सूक्ष्म सेवा में, सटल सेवा में क्या अंतर है। देखिए आप शरीर से कितनी सेवा कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ वार्तालाप चल रही है, आप यहीं बैठ सकते हैं इस शरीर के साथ, बस इतनी सी कैपेसिटी है शरीर की, क्योंकि ये हद में रहना जानता है, इसकी हदें हैं। मैक्सिमम ये है ना 5
तत्व जहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं, आसमान से लेके इस धरती के कण तक, हर कण तक 5 तत्व एग्जिस्ट करते हैं। तो ये शरीर भी बस इतना ही उड़ सकता है, चाहे आप हवाई जहाज से लेके जाओ इसको, चाहे हेलीकॉप्टर से या फिर कहीं से भी, मतलब 5 तत्वों के अंदर अंदर ये शरीर रह सकता है, इसकी इतनी लिमिट है। लेकिन ये जो सूक्ष्म, जो सटल एनर्जी इसके अंदर बैठी है, आत्मा जो बैठी है, जो मन है, उसकी अनलिमिटेड पावर्स हैं। वो क्या करता है, यहाँ बैठे बैठे लंदन पहुँच सकता है, यहाँ बैठे बैठे वो इन चांद तारों के पार भी जा सकता है, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता है। तो जब मैं देख रही थी कि अगर मैं IAS बनूंगी, सपोज कीजिए कि मैं IAS बन भी जाती, तो मैं एक फिजिकल लेवल पे काम कर पाती, मैं कितने लोगों से इंटरेक्ट हो पाती, कितने लोगों से, सोच के देखिए, सारे शरीर की एक लिमिट्स है। लेकिन अध्यात्म में स्वामी विवेकानंद जी कहते थे ना, अध्यात्म में बहुत शक्ति है, वो मैंने फील किया। ठीक है, अभी जो फिर आप ये NLP जो प्रोग्राम चला रहे हैं, और इसके ज़रिए किस तरह के, क्योंकि आजकल है ना इस बहुत लोग डिप्रेशन के इसके शिकार हो रहे हैं, घरों में मतलब लड़ाई झगड़े रहते हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई रेल के नीचे कट रहा है, कोई डिप्रेशन के चलते अलग अलग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो कैसे लोग, ये इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है, सुखी जीवन कैसे जिए, कैसे इस पूरी ज़िंदगी को ये बेमौत ना मरें ये सुसाइड करके, और अपने घरों में कैसे खुश रहें, दूसरों को भी कैसे खुश रखें, इसके लिए क्या आपका मंत्र है? देखिए, जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, वो बीमारी नहीं है, वो संकल्पों का एक खेल है। बस संकल्प चेंज कीजिए, संकल्प मैंने विचार चेंज कीजिए। विचार एक एनर्जी है, एनर्जी 2 ही हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। वो नेगेटिव विचार क्यों आते हैं? आलस अलबेलेपन के कारण। जैसे ही हम ढीला छोड़ते हैं, हम अपनी फॉर्म से हट जाते हैं। और मेरी रियल फॉर्म क्या है? मैं आत्मा। अगर अपने स्वरूप में टूकूं तो मुझे कोई भी दिक्कत आ ही नहीं सकती, स्ट्रेस डिप्रेशन कभी आ ही नहीं सकता। स्ट्रेस डिप्रेशन का मतलब होता है अपने आप का दबन करना। आजकल मैं एक बात कहती हूँ, ना मन को अमन करो, ना मन को दबन करो, ना मन को अमन करो, ना मन को दबन करो, मन को सुमन करो। अमन, मैंने कई बार हम कोशिश करते हैं ना कि मेरे मन में कोई संकल्प ही ना आए, ये भी मेरे मन के साथ नाइंसाफी है। दबन करना, मैंने जो संकल्प आ रहे हैं उनको दाब देना, नहीं, दोनों ही हमें नहीं करने। मन को सुमन करना है, मैंने कि इस मन में इतने शुभ संकल्प, इतने सुंदर विचार भर लेने हैं। जब ये बहे, ये मन एक विचारों की एक नदी है, जब ये बहे तो जहाँ से भी बहे हरियाली चारों तरफ फैल जाए। यानी कि मेरे मन के संकल्प एक एनर्जी हैं, तो इतना पॉजिटिव मैं उनको बना लूँ, इतना पॉजिटिव, और मेरे हाथ में है। आप मेरे मन में घुसकर नेगेटिविटी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मैं हूँ जो रिएक्ट करती हूँ। आप हो सकता है ट्रिगर बन जाओ मेरे लिए, आप हो सकता है गुस्से में आओ मेरे सामने, लेकिन मैं सत्ता, जो मेरे अंदर एक सत्ता बैठी है, एक एनर्जी बैठी है, वो डिसाइड कर सकती है। आप गुस्से में आए, मैं आपका जवाब शांति से भी दे सकती हूँ। संकल्पों का खेल है। अगर मुझे शांति वाले संकल्प क्रिएट करने आते हैं तो मैं शांति से जवाब दूंगी। अगर मुझे गुस्सा ही आता है करना तो मैं गुस्से वाले जवाब दूंगी। यानी कि एनर्जी 2 तरह की हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप बस पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करना शुरू कीजिए, देखिए स्ट्रेस डिप्रेशन खत्म। ठीक है, आप जैसे लोगों से जब हम मिलते हैं, और जो लोग इसकी आत्मा की साधना करते हैं, इस शरीर की साधना करते हैं, उनके चेहरे पर, साधु महात्माओं के चेहरे पर एक अलग ही तेज, एक उनका ओरा, उनकी आँखों की चमक। एक मैंने सुना था उत्तर प्रदेश में, पता नहीं कहाँ, एक बहुत बड़े संत थे, और कोई उनके सामने आँखों से आँखें नहीं मिला सकता था, बीच में एक कपड़े का पर्दा भी रहता था, उनका तेज इतना ज़्यादा था। तो ये जो ओरा है, ये तेज है, ये आपके मुख का, आपकी आँखों का ये तेज कैसे आए, ये कैसे क्यों ख़त्म हो रहा है? ये पहले बहुत लोगों के चेहरे पर ये ओज था, तेज था। देखिए, मैं आत्मा एक एनर्जी हूँ, एक नूर हूँ मैं आत्मा। नूर में क्या होता है, तेज होता है या नहीं? नूर एक बार विजुअलाइज करके देखिए आप, नूर माने क्या? नूर बहुत तेज, बहुत दिव्य लाइट है ना। मैं आत्मा ओरिजिनल दिव्य लाइट हूँ। और जैसे जैसे कोई भी संत महात्मा, कोई भी महात्मा मेडिटेशन करता है तो अपनी दिव्य लाइट को देखता है, उस नूर को देखता है, और वो स्थूल में देख रहा है, वो धीरे धीरे वो नूर उसके चेहरे पे भी आने लगता है, उसकी एक्टिविटीज़ में भी आने लगता है। चेहरे का मतलब, ये जो चेहरा ये देख रहे हैं, इसकी बात
बात नहीं हो रही है। आत्मा का भी एक चेहरा होता है, उसकी बातों में, उसकी चाल चलन में वो नूर आ जाता है। और सबसे अच्छी बात, परमात्मा को तो नूर ही कहा जाता है, अल्लाह नूर है, गॉड इज लाइट ऐसे कहते हैं ना। परमात्मा एक प्रकाश है। प्रकाश को आप विजुअलाइज करके देखिए, उसमें कहीं दाग होता है प्रकाश में, कहीं मैलापन होता है, कहीं नहीं होता ना। बहुत सुंदरता होती है एक प्रकाश में, नूर होता है। तो जैसे जैसे कोई आत्मा मेडिटेशन की इस यात्रा पे चलती है तो वो परमात्मा के नूर से जुड़ने लगती है। जैसे जैसे भगवान के नूर से हम जुड़ते हैं तो हम आत्मा का नूर उभरने लगता है, उसकी चमक बढ़ने लगती है। तो वही डायरेक्ट इस शरीर पे भी असर दिखता है जी। और अभी बातचीत में एक आप माइंड गट कनेक्शन कोई बातचीत कर रहे थे, वो क्या है माइंड गट कनेक्शन? देखिए, हम कहते तो यही है कि एक ब्रेन यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, लेकिन एक ब्रेन हमारा गट में भी बैठा है। गट मीन? क्योंकि गट माने जो होठ शुरू हो गए वहाँ से एनस पहाड़ जहाँ है, मतलब जहाँ से एक्सक्रीशन होता है मलद्वार तक, होठों से लेके मलद्वार तक का जितना भी हिस्सा है वो सारा गट कहलाता है। उसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा फेस, सब कुछ आ गया उसमें। ये माइंड गट कनेक्शन क्या है? देखिए, बहुत सुंदर सी एक प्रोसेस होती है। देखिए, ये मतलब मैं कई बार सोचने बैठती हूँ ना कि कुदरत का कितना सुंदर करिश्मा है, भगवान की ये रचना कितनी सुंदर है। रचयिता कहते हैं ना, तेरी रचना इतनी सुंदर, तो तू कितना सुंदर होगा, रचयिता कितना सुंदर होगा। तो उसकी रचना को देखते, एक फूल को देखते हैं तो कितना सुंदरता आती है ना, तो मतलब कितनी सुंदरता फील होती है। ऐसे ही एक बार कभी आप अपने शरीर को निहारिएगा, इसके अंग कैसे काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये कैसे चल रहा है, आप है ना मतलब सरप्राइज रह जाएंगे। तो हमारा माइंड और हमारा गट, एक वेगस नर्व होती है, एक नाली बोल सकते हैं, उसके थ्रू कनेक्टेड होता है दोनों, माइंड और गट। ठीक है। तो माइंड से 20% कनेक्टिविटी रहती है गट तक, यानी कि मैसेज 20% तक हम भेज सकते हैं। और उसके अपोजिट देखिए, गट से यानी कि जो हम खा पी रहे हैं, जैसे हमारे पेट की हालत है, जो हमारी पाचन क्रिया है, उससे 80% तक मैसेज वो नर्व सेल माइंड तक पहुंचाती है। काम किसने करना है? माइंड ने करना है। 80% तक मैसेज जा रहे हैं जी गट से माइंड तक। अगर हम दूषित खाना खिलाएंगे, इसको प्योर वाइब्रेशन का खाना नहीं खिलाएंगे, हम पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत दिनों का सड़ा हुआ खाना खिलाएंगे, तो सड़ी हुई वाइब्रेशन लेके जाएगी या नहीं मेरी वेगस नर्व? वेगस नर्व सड़ी हुई, सड़ा हुआ मैसेज लेके गई माइंड के ऊपर। 86 बिलियन न्यूरॉन ने फिर से काम करना है, वो सड़े हुए मैसेज जनरेट करना शुरू कर देगा, वो इस बॉडी पे काम करना शुरू कर देगा। वो मैसेज यानी कि नेगेटिव एनर्जी वाले मैसेज इस बॉडी पे काम करेंगे तो बीमारियां आएंगी या नहीं। इसलिए बोला जाता है कि कच्चा खाना ही हमारा खाना है। जैसे एक हमारे गुजरात से एक टीम आती है, NDS की एक प्रोसेस चल रही है, न्यू डाइट सिस्टम, उसमें कंप्लीट एक फ्रूटेरियन डाइट भी है, उसमें कंप्लीटली कच्चा खाना खिलाया जाता है। जितना जितना हम कच्चा खाना खाते हैं हमारा गट ब्रेन एकदम ओके हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे गट ब्रेन ओके हो गया, वो जो हमारी वेगस नर्व है 80% तक जो मैसेज आएंगे, कैसे जाएंगे जी? मेरा गट हेल्दी है तो हेल्दी मैसेज जाएंगे। डोपामाइन, सेरोटोनिन कहते हैं 95% सेरोटोनिन का भाग हमारे गट से जनरेट होता है। सेरोटोनिन कौन सा हार्मोन होता है जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। जैसे मैंने कोई एम बनाया, उसके लिए जो एक्साइटमेंट चाहिए, उसके लिए जितनी भी मेहनत चाहिए, वो उस सेरोटोनिन से आती है। और आज हम खा के आ रहे हैं सड़ा हुआ खाना, तो वो सेरोटोनिन रिलीज होना लगभग बंद हो गया, उत्साह कम हो गया अपने एम को लेकर। ये तो जो स्टूडेंट हैं उनको तो ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। जी। और इसलिए वो सेरोटोनिन को अगर हमें अच्छा करना है, अच्छी मात्रा में जनरेट करना है, अपने मैसेज इस न्यूरॉन तक भेजने हैं, तो आप अच्छा खाना शुरू कीजिए। और अच्छे खाने का मतलब है मैक्सिमम रो डाइट। बिल्कुल, ये तो स्टूडेंट क्या, ये तो सबको वही देखो, आप जिंदगी में जो भी रोल हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, यदि आप अपने दिमाग का, भगवान ने आपको ये शरीर दे दिया, दिमाग आपको दे दिया, ये दिमाग अच्छा काम कैसे करे, इस तक अच्छे मैसेज कैसे पहुँचे, ये अच्छा ऑर्डर कैसे करे, तो नेचुरली सी बात है जिन्होंने कहा है कि बहन सुमन जी ने, आपको अच्छा जब खाओगे तो नीचे से बॉडी का जो ये साइंस की लैंग्वेज जो इन्होंने कहा कि 80% मैसेज जो जाएंगे वो अच्छा जाएगा, तो पॉजिटिव जाएगा। तो हम पॉजिटिव रहेंगे, तो जब इंसान पॉजिटिव होता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी वो पार करके सक्सेस हासिल कर लेता है। इस बात पे भाई सब पता है, हमारे ब्रह्मा कुमारीज में इतना सुंदर कंसेप्ट है, और जब मैं अप्लाई करती हूँ ना, रियल में इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, बूढ़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं, जैसे खाओगे है ना। और
अन्न माने जो हम बना रहे हैं, जो जिस प्रोसेस में वो बन रहा है, उस समय संकल्प कैसे क्रिएट हो रहे हैं उसको बनाते हुए। गुस्से के क्रिएट हो रहे हैं, नफरत के क्रिएट हो रहे हैं, या फिर लालच के, जैसे हम पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, वहाँ क्या है, टोटली लालच है ना। तो लालच उसमें जा रहा है आपके खाने में, वही आपके ब्रेन भी गट में जा रहा है। वो गट ब्रेन क्या करता है, उस लालच की वाइब्रेशन को कैच कर लेता है, वही लालच की वाइब्रेशन आपके न्यूरॉन तक जा रही है, वही चारों तरफ फैल रही। तो आप देख लीजिए धरती का क्या हाल हो गया, लालच के अलावा कुछ है ही नहीं। तो उसको हम इतने सुंदर तरीके से क्या करते हैं, परमात्मा की याद में खाना बनाते हैं। जो भी कच्चा खाना है, जैसे फ्रूट ही काट रहे हैं, परमात्मा की याद में काटते हैं। जैसे उस परमपिता परमात्मा को इमर्ज करके, उसकी रूहानियत को, उसकी दिव्यता को इमर्ज करके उसकी वाइब्रेशन उस खाने को देते हैं। फिर जब खा रहे होते हैं एकदम साइलेंस में, बहुत प्रेम की भावना से, बहुत प्यार की भावना से उसको अंदर लेके जाते हैं। क्या किया मैंने, खाना भी अच्छा दिया गट को, देखिए कच्चा खाना दिया, इसका ही खाना दिया, जो इसका रियल खाना है, पेट का जो खाना है वो कच्चा खाना है, ये पका हुआ अनीस का खाना नहीं है। तो मैंने कच्चा खाना दिया, एक तो पहला ये बेनिफिट। दूसरा, इसके अंदर प्रेम की भावना डाल के दे दिया, क्या होगा जी, डबल बेनिफिट होगा। तो जो सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, सारे के सारे जो गट से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने वाले हैं, वो इतने सुंदर सुंदर मैसेज मेरे ब्रेन को भेजेंगे। ये ब्रेन पूरे यूनिवर्स को भेजेगा। और मैं भी कहीं सुन रहा था एक महात्मा जी से, वो भी कह रहे थे सुबह उठते जब हम पानी पिए, जब पानी को हम गुनगुना करते हैं, या हम जब पानी पीते हैं उसमें जब प्रभु का हम नाम लें, चाय बना रहे हैं, चाय बनाते बनाते प्रभु का सुमिरन करें, सब्जी बना रहे हैं, महिलाएं रसोई में जब रोटी बना रही हैं वो बनाते बनाते प्रभु का सुमिरन करें, तो फिर वो चाय चाय नहीं रहती, वो पानी पानी नहीं रहता, वो खाना खाना नहीं रहता, वो अमृत का रूप धारण कर लेता है, वो प्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। अमृत मैंने मृत के अपोजिट, यानी कि लिविंग हो जाता है। अगर हम ऐसे ही इस वाइब्रेशन से गए, वो मृत है। कई बार चीजें बहुत नेगेटिविटी का खाना है। अमृत यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग में बदल गया हुआ, ठीक है। तो लिविंग अगर पानी पिएंगे तो हम क्या है, जिंदा हैं। 70% हमारी बॉडी में पानी है, तो वो लिविंग पानी अगर पी रहा है तो हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाएंगे। इसलिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी हैं। जब बच्चे खाना खा रहे हैं तो उस समय मतलब बिल्कुल शांत भाव से बच्चों को खाना खिलाएं, खुद खाएं तो भी शांत भाव से खाना खाएं, और उसमें कोई फिल्में ना चलाएं जब घर के लोग देख रहे हैं, उसमें सिर्फ खाना ही खाएं, टेलीविज़न ना चलाएं, उसमें कोई किसी की लड़ाई की, झगड़े की, कोई मर गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें नहीं करें। उसमें सिर्फ आपका फोकस सिर्फ जो आपकी थाली में जो प्रसाद रखा है सिर्फ उस पर फोकस होना चाहिए। प्रभु का सुमरण करें, उस खाने को एंजॉय करें। खाना खाते समय टेलीविज़न ना देखें, दूसरे काम ना देखें, दूसरी बातें ना करें, सिर्फ उस खाने को प्रसाद ग्रहण करके लें। तो आप उस खाने का देखो कितना वो आपके शरीर को बेनिफिट करेगा। नहीं तो उस खाने के साथ यदि आप मारकाट की, लड़ाई झगड़े की बात करेंगे तो खाना भी वो उसी तरह कैच कर लेगा, लड़ाकू बन जाएगा, और आप भी लड़ाकू बन जाएंगे। और लड़ाकू का के लिए तो फिर सरकार ने जेलें बनाई, आखिरी क्या है, जेलें बनाई, विनाश है, जेलें बनाई रखी है सरकारों ने। ठीक है, राजयोग के बारे में थोड़ा सा बता दो। हाँ जी, राजयोग मेडिटेशन। हाँ जी, जब आप है ना जैसे इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि सुमन दीदी आए हैं, वो ब्रह्म कुमारी से हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस बात के बारे में बोलना चाहूंगी। वो ब्रह्म कुमारी नहीं है, वो ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्म तो एक तत्व होता है, जैसे ये 5 तत्व हैं जो आप देख रहे हैं हमारे सामने, इतनी सुंदर सी प्रकृति है। तो इस प्रकृति में जैसे हम धरती, जल, आसमान, हवा, ये जो हमारे 5 तत्व हैं, अग्नि, ऐसे ही एक ब्रह्म एक तत्व है जहाँ पे आत्माएं निवास करती हैं। इतना तो आपको यकीन करना ही होगा, चाहे आप इस प्रोसेस में हैं, कभी मेडिटेशन किया है, चाहे कभी ना किया हो, लेकिन इतना हम सब लोग जागरूक हैं इस बात की कि शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है। और आत्मा जब शरीर में नहीं होती है, जब शरीर उसको ना मिले, कुछ समय ऐसा भी आता है, वो ब्रह्म तत्व में रहती है, ब्रह्मांड में रहती है, जो इसके रहने का स्थान है, यानी कि 5 तत्वों से ऊपर, ठीक है, वो होता है ब्रह्म। लेकिन ये है ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा का कौन थे ब्रह्मा? क्या जानते हैं आप ब्रह्मा के बारे में? कि ब्रह्मा संकल्पों से सृष्टि रचने वाले, उनको ब्रह्मा कहा गया है ना, कि कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प आए, उन्होंने ब्रह्मा के थ्रू सृष्टि को रच दिया। तो ये है ना जो हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि सृष्टि की रचना संकल्पों से की जाती है।
अगर संकल्प हमारे पॉजिटिव हैं तो इस सृष्टि की रचना पॉजिटिव हो जाएगी, सतयुग की रचना हो जाएगी, सतयुग रचा जाएगा। कौन रचेगा? हमारे संकल्प रचेंगे। हमारे माने आपके, मेरे, इनके, सबके। लेकिन अगर मेरे नेगेटिव संकल्प हैं तो सृष्टि भी नेगेटिव हो जाएगी, प्रकृति भी नेगेटिव, पांचों तत्व भी नेगेटिव। और जैसे जैसे वो नेगेटिव होंगे तो उसका रिजल्ट देखिए, जितने हम नेगेटिव हैं अंदर से उतना ही कलयुग नेगेटिव। देख लीजिए कलयुग का मतलब क्या? नेगेटिविटी ना। यानी कि मेरे संकल्प पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव सृष्टि, मेरे संकल्प नेगेटिव हैं तो नेगेटिव सृष्टि। यानी कि ब्रह्मा, यानी कि मैं इस सृष्टि की रचयिता। हर कोई क्रिएटर है इस सृष्टि का। कोई नेगेटिव तरीके से रच रहा है, देखिए कितने बम बनाए हैं, कितना कुछ बनाए, यानी कि नेगेटिव सृष्टि की रचना की। अब आप योगी, तपस्वी, महान आत्माओं को देखते हैं, साधुओं को देखते हैं, वो अपने संकल्पों से, उन संकल्पों में एक ओरा होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, एक वाइब्रेशन होती है, हाई एनर्जी होती है। वो जैसे जैसे उस मेडिटेशन में बैठते हैं उनसे वो चारों तरफ फैलने लगती है, रेडिएट होने लगती है। तो इस सृष्टि की कैसी स्थापना हो रही है? पॉजिटिव स्थापना हो रही है। तो सतयुग की स्थापना हो रही है। तो जैसे जैसे, और ये रियलिटी है, जितने जितने लोग बढ़ते जाएंगे इस फील्ड के तो सतयुग ज़्यादा मात्रा में आने लगेगा, कलयुग का विनाश होने लगेगा। तो सृष्टि की रचना यानी कि ब्रह्मा कुमारी यानी कि सृष्टि को रचने वाली। चलो, हम दिमाग से हमने बात शुरू की थी, इस न्यूरॉन से। एक राजयोग का बोला आपने, राजयोग कंसेप्ट, वो एक सेकंड में वो कवर करते हैं। उससे खत्म करेंगे। बीच में जो क्वेश्चन ये था, हमने जो दिमाग से बात शुरू की थी, दिमाग इसमें ना, जब कोई भी आदमी सोते हुए भी सपने देखता है, जागते हुए भी सपने देखता है। हाँ जी। ये सपनों के ऊपर बात बताओ, ये सपने क्या हैं? किसी के सपने पूरे होते हैं, किसी के सपने पूरे नहीं होते। सुबह उठता है, किसी को सपने याद नहीं रहते, फिर बाद में याद आते हैं, सपने अधूरे हो गए, मेरा सपना तोड़ दिया। ये दिमाग है, ये सपने क्या है ये चीज़? एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ले लेते हैं। फिजिकल में मेरे सामने नौकर खड़ा है, ठीक है? मेरे सामने मेरा एक नौकर खड़ा है। मैं उसको कहती हूँ पानी का गिलास लेके आओ, अगले ही सेकंड कह देती हूँ नहीं पानी का गिलास मत लाना। उससे अगले सेकंड कह देती हूँ पानी का गिलास लेके आओ, फिर से कह देती हूँ पानी का गिलास मत लेके आना। क्या करेगा जी? कंफ्यूज हो जाएगा, थक जाएगा मेरी बात सुन सुनकर, लेकिन कोई काम नहीं कर पाएगा, मतलब स्टेप नहीं उठा पाएगा। यही मेरे साथ हो रहा है। जो ये मेरे 86 बिलियन न्यूरॉन जो नौकर खड़े हैं, हम इनको क्लियर मैसेज नहीं दे रहे हैं। जब तक हम इनको क्लियर मैसेज नहीं देंगे कि मेरा ये एम है, मुझे ये करना है, तो ये उसी तरह के केमिकल जनरेट शुरू करेंगे करना। वैसे ही हमारी बॉडी हलचल में आएगी, वैसे ही लोगों से ये मिलवाना शुरू करेंगे हमें, वैसे ही यूनिवर्स में हर तरह की एनर्जी है। अगर आप नेगेटिव संकल्प दे रहे हो, नेगेटिव लोगों से मिलना आप शुरू कर दोगे। आप पॉजिटिव संकल्प दे रहे हो इन न्यूरॉन को तो पॉजिटिव वाले लोगों से मिलना शुरू कर दोगे। कैसे हो रहा है वो? आपके जो 86 बिलियन न्यूरॉन है एकदम अलर्ट होकर खड़े हैं। जो मैसेज दो, कहो कि आज मैं थका हुआ हूँ, ये आपको थका देंगे। आप कहो मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं आनंद में हूँ, ये वैसे वैसे फटाफट केमिकल जनरेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन कब? अगर डाउट में करोगे कि पानी लेके आ या पानी नहीं लेके आ, पानी लेके आ नहीं लेके आ, या नहीं होंगे क्लियर। इनको क्लियर मैसेज देना होगा कि मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ, मतलब एकदम क्लियर मैसेज होना चाहिए। तो ये उस पर काम करेंगे। कहने का भाव है, अगर हमने कोई एम बनाया है, कोई सपना बनाया है, वो सपना ही ना रह जाए, वो रियलिटी में बदले। वो कब हो सकता है? जब इन न्यूरॉन को क्लियर मैसेज दो। जैसे क्लियर मैसेज दोगे, सपोज करो मैं बोल दूँ कि मुझे डीसी की पोस्ट चाहिए, आईएएस बनना है, आईएएस में डीसी की पोस्ट चाहिए, उस जिले में चाहिए और इतने समय में चाहिए। अब मैं ये तो कह दूं कि पानी लेके आ, लेकिन ये ना बोलूं कब लेके आ, कितने सेकंड में, कितने मिनट में, कितने घंटे में, तो उसको टाइम लिमिट नहीं पता चलेगी। तो ऐसे ही न्यूरॉन को टाइम भी बताना पड़ता है कि इतने साल के अंदर अंदर मैं इस पोस्ट पे चला जाऊंगा, 3 साल 2 साल टारगेट लो, या फिर और मुझे ये पोस्ट चाहिए और उस पोस्ट को जीना शुरू कर दीजिए। मतलब आपके न्यूरॉन को पता नहीं चलेगा। जीना कैसे? वो दृढ़ संकल्प, वो खिलाड़ी, स्टूडेंट, वो सब लोग कैसे? वही मैं विजन बनाना सिखाती हूँ अभी। एक बात में हम रोज, जैसे मैं मेडिटेशन आजकल करवाती हूँ ना, साथ में विजन बना, क्योंकि हम कुछ बोल रहे हैं ना, कई बार इतना असर नहीं होता, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकल में उतार के दिखाती हूँ ना, जैसे विजन बनाते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है। ये सभी लोग ध्यान से सुने पूरी बात को, जो स्टूडेंट हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, या कोई नौकरी कर रहे हैं, विजन कैसे बनाए, ये बात को ध्यान से सुनना। हाँ जी। मेरे माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये गाइडेड विजुअलाइजेशन में और रियलिटी में फ़र्क कर पाए। विज़न बनाने की एक कंसेप्ट है।
गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड विजुअलाइजेशन माने क्या कि एक तो जैसे हम सारा दिन कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार की तस्वीर आ गई मन में, कोई और विचार आ गया, कोई खाने का आ गया, वो तो रैंडमली चल रहा है, वो गाइडेड नहीं है। और ना इन पर ये काम करते हैं। न्यूरॉन को पता ही नहीं मैं क्या करूँ, ये कोई मैसेज ही नहीं दे रहे, लेकिन मैं इसको गाइडेड विजुअलाइजेशन दे दूँ। सपोज कीजिए हम यहाँ बैठे बैठे विज़न बनाते हैं कि हम इस पार्क में बैठे हैं और पार्क में मेरे सामने एक गुलाब का फूल आ जाता है। उस गुलाब के फूल पर छोटी छोटी सी जैसे बारिश की बूंदें होती हैं, वो छोटी छोटी सी आपने फील करना है, आप फील करके देखिए, साथ के साथ फील करिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपके सामने एक गुलाब का फूल है और गुलाब के फूल के ऊपर छोटी छोटी सी बूंदें हैं जैसे मोती की तरह चमक रही हैं। और आप जैसे जैसे एक एक बूंद को हाथ लगाइए और जैसे ही आप हाथ लगा रहे हैं थोड़ा सा पानी आपके हाथ पे लग गया और थोड़ा सा उस गुलाब के फूल पे रह गया और बहुत शीतल शीतल सा लग रहा है वो पानी। और फिर धीरे धीरे उस गुलाब के फूल को अपने हाथ पे ले आए। जैसे जैसे वो गुलाब का फूल आपके हाथ में आया, उसकी खुशबू, उसकी कोमलता आपको महसूस होने लगी। आप ऐसा लग रहा है जैसे वो गुलाब आप ही बन रहे हैं। वो खुशबू, वो रूहानियत जैसे आप आत्मा में ही आती जा रही हैं। एक सुकून सा अनुभव हो रहा है उस गुलाब को देख देख कर। ओम शांति। तो ये मैंने विजन बनाया। आपने गुलाब का फूल विजन बनाया, उसके ऊपर बूंदे देखी, फील भी किया, हाथ में उठाया, उसको कोमल कोमल पत्तियों को छुआ। अभी रियल में आपके पास था वो गुलाब? नहीं था। ना पानी की बूंदे थी। चलो भाई प्रैक्टिकली मैं घर जाके करूँगा, आप भी करना जरूर इसको। ना हाथ में लिया, लेकिन हमें महसूस हुआ। बिल्कुल, ये हमारे माइंड की कैपेसिटी है। अगर मैं इसको गाइडेड विजुअलाइजेशन देती हूँ ना, ये उसको रियलिटी समझ लेता है, उसको वो वास्तविकता समझ लेता है। और वास्तविकता समझते ही क्या होगा, वो वैसे ही केमिकल जनरेट शुरू करना। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि कोमलता महसूस हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, तो क्या लगा न्यूरॉन को, ये रियल में इसके हाथ में गुलाब है और ये उस फेज में चली गई है, भी इसको आनंद महसूस हो रहा है। तो मेरी बॉडी में हर तरह के केमिकल जनरेट होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो ये आनंद वाले केमिकल जनरेट शुरू कर देगा। अभी मैं सिर्फ विजन बना रही थी, गाइडेड विजुअलाइजेशन था, ये फैंटेसी नहीं है, ये विजुअलाइजेशन है, झूठी कल्पना नहीं है, ये गाइडेड विजुअलाइजेशन है। तो जैसे मैंने फील किया, मेरा दिमाग ने उसको रियलिटी में बदल दिया। वैसे ही केमिकल, वैसे ही मेरी अवस्था हो जाएगी और मैं रियल में 1 मिनट के अंदर अंदर बहुत वास्तविक आनंद में आ जाऊंगी। ऐसे ही मुझे अपने सपने को लेके कोई भी गोल बनाइए आप, कोई भी गोल। सपोज कीजिए मैं अपना 1 साल के बाद का गोल बनाती हूँ कि मैं एक ऐसी अवस्था में होंगी कि मेरी आत्मा की एक रस अवस्था होगी और मैं बहुत सारे लोगों को जो मैं प्राप्त कर रही हूँ वो शांति, वो सुख, वो आनंद, प्रेम दे रही हूँ। ठीक है, अभी शायद इतने लोगों से ना मिलना हो मेरा, लेकिन मैं सोच रही हूँ 1 साल के बाद मेरा इतने लोगों से मिलना होगा, मैं सब कुछ दूंगी उनको। तो मैं उस सपने को आज रियलिटी में बदल दूंगी। कैसे? मैं उसको विजन बनाने लग जाऊंगी, गाइडेड विजन, कि मैं इतनी लोगों की सभा में बैठी हूँ, मैं सबको सुख, शांति, आनंद, प्रेम, एक खुशबू दे रही हूँ, सबको रूहानियत दे रही हूँ। तो क्या होगा जी, वो जो फेज है जो मैं उस समय जी रही हूँ उस सपने को, वो आज मेरे रियलिटी में बदल जाएगा। वही फीलिंग मेरे पास आएगी। न्यूरॉन फटाफट उस पर काम करेंगे, यूनिवर्स को मैसेज भेजेंगे, यूनिवर्स फटाफट वैसे वैसे लोगों से मुझे मिलवाएगा और वैसी वैसी सभा को तैयार कर देगा मेरे लिए, और 1 साल के अंदर अंदर मुझे उस जगह पे पहुंचा देगा जैसा मैंने विजन बनाया था। बिल्कुल, क्योंकि यूनिवर्स के पास सब कुछ है। ऐसे जैसे ISSC जैसे एक एग्जाम होता है CGL वाला, ये अपना SSC का कंपटीशन एग्जाम होता है। कई लोग कहते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। ऐसे नहीं बनोगे। क्या करना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक न्यूरॉन को मैसेज दे दिया, उसके बाद क्या करना है, उसको अपनी रियलिटी में बदलो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या करता है, बनने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे हाव भाव क्या होंगे, मेरे पास एक गाड़ी होगी, मेरे पास बंगला होगा और मैं सुखद जीवन जी रहा हूँगा और मैं बहुत सारे लोगों की मदद भी कर रहा हूँगा, मैं फाइनेंशियली क्योंकि स्टेबल होऊंगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के। तो जैसे जैसे उस विजन को, वो आपने क्या सपना नहीं छोड़ा, उसको बनोगे तो शायद 2 साल बाद, 1 साल बाद, लेकिन उसने आपने अभी से जीना शुरू कर दिया तो वो आज से ही रियलिटी में बदलना शुरू हो गया। और ऐसा हो नहीं सकता, इनमें बहुत पावर है बिलियंस न्यूरॉन में। तो वो तुरंत आपके लिए वो सपना रियलिटी में बदल देंगे क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। कितने घंटे का क्या कुछ ध्यान होता है इसमें, राजयोग मेडिटेशन में? जितनी देर आपके पास टाइम है। हमारे यहाँ तो कर्म योग मेडिटेशन सिखाते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारीज में। हर कार्य करते हुए अपने न्यूरॉन को चेकिंग में लाइए कि मेरे न्यूरॉन अभी शांत,
खुशी में हैं, प्रेम की भावना में हैं, किस तरह का केमिकल जनरेट हो रहा है। कई बार हम बर्तन साफ कर रहे होते हैं, कई बार हम फूल तोड़ रहे होते हैं, लेकिन भावना कैसी होती है, बहुत क्रोध की, नफरत की, चिड़चिड़ेपन की। तो जैसी जैसी हमारी भावना होगी, भावना मैंने संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, न्यूरॉन तो फिर से उस पर काम करेंगे। तो यानी कि आप चलते फिरते, काम करते, पढ़ाई करते, फूल तोड़ते या गार्डनिंग करते हुए, पानी देते हुए संकल्पों की चेकिंग साथ साथ रखिए। कई बार किसी के पास स्पेशल टाइम नहीं होता है बैठने का इस चीज़ के लिए। आप काम करते हुए, क्योंकि मन खाली है ना, आपका शरीर काम कर रहा है, मन तो खाली है, उस मन को उस चीज़ में लगा दीजिए। अपने सपने को विजन बनाना शुरू कर दीजिए। मतलब जैसे गार्डनिंग कर रहे हैं आप या पानी दे रहे हैं पौधों में, साथ में उस विजन को बनाइए कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुका हूँ, मैं बहुत शानदार गाड़ी में घूम रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुख आ रहा है। मतलब दे रहे थे पानी, साथ में न्यूरॉन ने काम करना शुरू कर दिया और वो सपना आपका रियलिटी में बदलने लग जाएगा। और हो सके तो 15 मिनट 20 मिनट डेली इस काम के लिए ज़रूर निकालें। अपने विजन को साक्षात अपने सामने देखने के लिए 10 मिनट उस पर ज़रूर दें डेली की डेली। बहुत बढ़िया। सुंदर क्लियर